दोस्तों, जब भी पहलगाम जैसे किसी बड़े हमले की घटना सामने आती है तो अफवाहों और फर्जी खबरों का दौर शुरू हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। साथ ही पहलगाम हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और अमेरिका की तरफ से एक अहम घोषणा की गई है, जिसकी जानकारी भी आपको देंगे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद कई बड़ी अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं और मुमकिन है कि इनमें से कुछ आपने मिस कर दी हों। इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को एक ही जगह कवर करने जा रहे हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहली अपडेट पाकिस्तान से आए उन हिंदुओं को लेकर है जो भारत में वीजा पर रह रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने ऐलान किया है कि सभी पाकिस्तानी नागरिक जो फिलहाल वैध वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों के भीतर अपने देश लौटना होगा या फिर उन्हें भारत की सीमा से बाहर जाना होगा। इस फैसले के सामने आते ही उन पाकिस्तानी हिंदुओं में चिंता की लहर दौड़ गई जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए थे और अब उन्हें भी लौटने की तैयारी करनी पड़ी। हालांकि अब एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो पाकिस्तानी हिंदू नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे हैं, उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है। उन पर 48 घंटे में देश छोड़ने वाला आदेश लागू नहीं होगा। असल में पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को धर्म के आधार पर कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में जब वे भारत में शरण लेते हैं, तब भी उन्हें सीधी नागरिकता नहीं दी जाती, जिससे उनकी स्थिति संवेदनशील बनी रहती है। भारत सरकार ऐसे पाकिस्तानी हिंदुओं को पहले लॉन्ग टर्म वीजा LTV जारी करती है, जिसकी वैधता 5 साल तक होती है और जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस वीजा पर भारत में रह रहे लोगों को सरकार की ओर से कई सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे वे यहां काम कर सकते हैं, आधार और पैन कार्ड बनवा सकते हैं, बैंक खाता खोल सकते हैं और भारत में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर यह स्पष्ट किया है कि लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश से छूट दी गई है और ऐसे सभी लोगों को पूरी तरह से निश्चिंत रहने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, जो पाकिस्तान से सामने आई है। जो आप स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, वो इस्लामाबाद स्थित भारत की एम्बेसी के बाहर के हैं। बीते दिन वहां भारत के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों ने एम्बेसी का गेट जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। कुछ लोग तो परिसर में दाखिल होने के करीब पहुंच गए थे। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालात और बिगड़ सकते थे। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही है कि अगर प्रदर्शनकारियों को अंदर घुसने का मौका मिल जाता तो वहां मौजूद भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार पाकिस्तान स्थित भारतीय एम्बेसी को कुछ समय के लिए बंद करने का विचार कर सकती है, ताकि वहां तैनात डिप्लोमेटिक स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि जिस तरह के दृश्य पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं, वे किसी बड़ी अनहोनी की चेतावनी जैसे लगते हैं और ऐसे में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की ओर, जो भारत की सेनाओं से जुड़ी है। जानकारी सामने आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद इंडियन नेवी, एयरफोर्स और अब इंडियन आर्मी ने देश के अलग अलग हिस्सों में सैन्य अभ्यास और ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात के समय भी की जा रही हैं, जिससे तैयारियों का स्तर साफ झलकता है। इसके बाद अगली बड़ी अपडेट भारत और अमेरिका से जुड़ी है। पहलगाम हमले के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। अमेरिका ने यह कहा है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे मौजूद हैं और भविष्य में यहां और हिंसक घटनाएं या आतंकी हमले हो सकते हैं।
इसलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश न करें। जो अमेरिकी नागरिक पहले से वहां मौजूद हैं, उन्हें जल्द से जल्द क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें अमेरिकी सरकार भी उनकी मदद के लिए सक्षम न हो पाए। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी शामिल किया है। अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे इस बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल न जाएं। पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में स्थित भारत पाक सीमा के आसपास के क्षेत्रों को भी हाई रिस्क जोन बताया गया है। अब अगली अपडेट है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर। खबर आ रही है कि क्रिश्चियन धर्मगुरु हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस के स्टेट फ्यूनरल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां शामिल होंगी। यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमेरिका के लिए रवाना होंगी और कल पोप फ्रांसिस के आधिकारिक अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद परसों तक भारत लौट आएंगी। यह कदम भारत सरकार की ओर से क्रिश्चियन समुदाय के प्रति सम्मान और वैश्विक कूटनीति को दर्शाता है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना नियमित कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। बीते दिन उन्होंने बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया, जो बताता है कि सरकार अब सामान्य दिनचर्या में लौट रही है। हालांकि अगर इन गतिविधियों को पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। ऐसा कदम जिसकी भनक पाकिस्तान को भी पहले से न लगे। इसी बीच एक और अहम अपडेट सामने आ रही है इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर, जिसे दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में गिना जाता है। जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले के कुछ ही घंटों के भीतर INS विक्रांत को इंटरनेशनल वाटर्स में डिप्लॉय किया गया था। INS विक्रांत को भारत ने पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल पास नहीं बल्कि अरब सागर में डिप्लॉय किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि INS विक्रांत की स्ट्राइक रेंज करीब 1500 किलोमीटर तक है, यानी वो अरेबियन सी में रहकर भी पाकिस्तान के भीतर तक प्रभावी और बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है। दरअसल भारत ने केवल INS विक्रांत ही नहीं बल्कि एक पूरा नेवल स्ट्राइक ग्रुप अरेबियन सी में तैनात किया है। पहले से ही इस क्षेत्र में भारतीय नेवी की कुछ पनडुब्बियां सक्रिय थीं, जिससे भारत की समुद्री ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। भले ही भारत की ओर से कोई सीधा हमला न हो, लेकिन इस तरह की सैन्य तैनाती अपने आप में एक बड़ा प्रेशर टैक्टिक मानी जाती है और इसका असर साफ तौर पर देखने को भी मिला है। पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है कि उसकी नेवी भारत की ताकतवर नेवी तो दूर, हमारी कोस्ट गार्ड के सामने भी ज्यादा देर टिकने की स्थिति में नहीं है। इंडियन नेवी के सामने वो 24 घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या यही सही समय है जब भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK पर निर्णायक कदम उठाना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या भारत को अब POK पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं? हर 24 घंटे में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कहीं कोई देश सीधे ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार स्ट्रैटेजिक स्टेप्स ले रही है। और इन सब के बीच अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे भारत की डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी सटीक और तेज अपडेट्स, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।